हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनायाज़ व्लॉग्स में। तो कल शाम को मैंने जो है मशीन में कपड़े भिगो दिए थे। कपड़े पूरी रात भीगे रहते हैं तो फिर सुबह एक ही बार चला देती हूँ तो साफ़ हो जाते हैं कपड़े। तो एक तरफ मेरे कपड़े जो है सुबह के टाइम धुल रहे थे और इधर मैंने जो है सुबह उठ के भिंडी छौंक दी थी। भिंडी मैंने कल काट के रख दी थी, तो एक तरफ भिंडी बन जाएगी। अभी मैं सो के उठी हूँ तो इधर जो है भिंडी बन जाएगी। उसके बाद फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो मैंने 2 प्याज लिए, लंबी लंबी मैंने प्याज काटी थी। प्याज पीस ली और एक ढक्कन में मैंने मसाला डाल लिया था। मैंने उसमें मिर्च डाली थी और साबुत धनिया पिसा हुआ, नमक, हल्दी और रंगीन मिर्च। उसके बाद भिंडी मैंने काट के डाल दी है इसमें। इसको अच्छे से चला के और फिर मैं 10 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी, क्योंकि भिंडी जल्दी बन जाती है तो इसलिए मैं इसको सुबह ही बनाऊँगी। कभी कभी कोई सब्ज़ी मैं रात को ही बना के रख देती हूँ सुबह के लिए। फ्रेश सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी होती है खानी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सुबह ही बनाती हूँ। कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उसे रात को ही बना के रख देती हूँ। तो भिंडी बन चुकी है और इधर अनाया भी सो के उठ गई थी। कर देती हूँ कमरे की सफाई। अभी नीचे की भी सफाई नहीं हुई है, ना ही मैं नहाई हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। तो मैंने कहा कपड़े धो के मैं तभी नहाऊँगी। तो इधर मैं अपने कंबल वगैरह सब तय कर देती हूँ। ये बेडशीट आज भी चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी जो जितनी भी बेडशीट थी वो गंदी और मशीन में पड़ी है, वो धुल रही है। आज मुझे कपड़े भी धोने थे। मुझे पता था मुझे सुबह जल्दी उठना है, सब्ज़ी भी बनानी थी, आटा भी सुबह ही गूँधना था, क्योंकि सारा काम जो है आज सुबह ही करना था। और आज मुझे उठने में हो गई है देर, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मेरी आँख खुली ही नहीं, मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था। मैं उठ नहीं पाई, ना हस्बैंड उठे। तो हम लोग 6:30 के आसपास उठे हैं, इसलिए आज जो है सारा काम अब लेट हो जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, करते हैं, काम तो करना ही है, घर का काम है। पर टाइम से हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। नींद भी पूरी करनी ज़रूरी है, क्योंकि कल मैं 4:30 के आसपास उठ गई थी, क्योंकि मंदिर जब जाना था हलवा पूरी बना के, तो इसलिए फिर नींद आ रही थी। दिन में मैं सोती नहीं हूँ, दिन में मुझे नींद नहीं आती है, तो इसलिए मैं रात को ही जल्दी सोना पसंद करती हूँ। अनाया को मैं 8:30 तक सुला देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ 8:30-9 बजे तक। डस्टिंग वगैरह मैंने बेड के पीछे की कर दी है। अपनी फ़ोटो जो मेरी लगी हुई, शादी की फ़ोटो लगी है कमरे में बड़ी, उस पर भी डस्टिंग कर दी है। और इधर अनाया सोफ़े पे चढ़ के बैठी है और सोफ़ा फैला रही है। मैं इसको इधर बिठाऊंगी तो जा नहीं रही है। ये पापा की वो बेल्ट पड़ी थी, उसी के साथ खेल रही है। तो मैं इसको इधर बिठा के सोफ़े की सफाई कर दूँगी। मैं जितना साफ़ करती हूँ उतना अनाया फैला देती है। मैंने ये कवर मीशो से ही मंगाए थे, 900 रुपये के कवर पड़े थे। ये कुशन कवर भी पूरा सेट आया था, काफ़ी अच्छा है। 900 रुपये में नहीं मिलता है, क्योंकि मैं बाज़ार से पूछ के आई थी तो वहाँ पे मेरे को 1200-1300 का बता रहे थे। तो अब मैं कर रही हूँ अपनी ड्रेसिंग साफ़। कोलिन से ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मेरे को याद आया, कोलिन रखा था बाथरूम में, तो मैं कोलिन ले आई हूँ, उससे मैं साफ़ कर लूँगी। अनाया कह रही है क्या ले आई मम्मा, मेरे को भी दे दो ज़रा। तो मांग रही है अनाया कोलिन, हल्ला बहुत तेज़ मचा रही है इस टाइम। वैसे तो डेली कपड़ा मार ही देते हैं, बट कभी कभी अच्छे से सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि शीशे पे काफ़ी निशान आ जाते हैं। नीचे से अनाया भी हाथ लगाती है तो उसके हाथ छप जाते हैं। तो इधर मैं भिंडी भी अपनी देख रही थी। इधर भिंडी भुन गई है तो मैंने गैस बंद कर दी थी। यहाँ पे ये टेबल है, तो हम लोग बाहर ही बैठते हैं, तो ये टेबल जो है गंदी हो जाती है। अनाया भी इस पर अपना खाने का सामान रखती रहती है, पानी गिराती है, बहुत काम करती है यहाँ पे। तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ कोलिन से। सोचा था मैंने ये टेबल मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से, पर रखने की जगह नहीं है, तो टेबल कहाँ रखी जाए, इसलिए यहीं रखी है। डर लगता है कभी अनाया इसमें चोट ना खा ले, इसलिए। क्योंकि ये शीशे की टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शीशा है, इसका कोने भी बाहर निकले रहते हैं तो डर लगता है। चलिए जी, डस्टिंग मेरी हो गई है। और इधर अनाया ने दोबारा जो है काम फैला दिया। ये देखिए, ये डस्टबिन की पन्नियाँ हैं, तो ये अनाया निकाल लिए इन्होंने। और अब मैं खंगाल दूँगी कपड़े। कपड़े मेरे धुल गए थे, एक बार की मशीन और रह गई है चलने के लिए, तो एक बार धुल रहे हैं। और इधर अनाया वॉकर में ही मेरे पीछे पीछे है, उसको मैंने अंदर ही बाथरूम में ही रखा हुआ है वॉकर में बिठा के, क्योंकि फिर बहुत रोती है। अगर मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लूँगी तो बहुत रोएगी, इसलिए मैं उसको अंदर ही रख लेती हूँ अपने साथ ही। हस्बैंड नहीं है इस समय, हस्बैंड जा रखे हैं, तो मैं अकेली हूँ, तो अनाया मेरे साथ ही है। इधर मैं कपड़े खंगाल लेती हूँ। तो ज़्यादा देर झुक के मुझसे काम नहीं होता है। मेरी कमर आजकल बहुत दर्द हो रही है, कमर और पैरों में बहुत दर्द रहता है मेरे। तो जी कपड़े तो ये जो है मैं खंगाल रही हूँ, और दिमाग में टेंशन ये चल रही है, क्योंकि मैंने रात कपड़े भिगा दिए थे और अभी जो है बारिश पड़े जा रही है, और आज बारिश रुकने का नाम ले ही नहीं रही है। काफ़ी बारिश हो रही है। मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े कहाँ फैलाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी जो है मैं कपड़े खंगाल ही लेती हूँ।
तो हस्बैंड बता रहे थे कि और जगह तो लाइट भी नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पे ही लाइट आ रही थी, तो तुम कपड़े फ़िलहाल धो ही लो। वो तो अच्छा हुआ लाइट आ रही थी तो मैंने कपड़े धो लिए हैं, नहीं तो कपड़े मशीन में ही रह जाते। अभी तक जो है लाइट नहीं आई थी। लाइट यहाँ पे कल शाम से जो है जा रखी थी, 6:30 के आसपास लाइट चली गई थी, उसके बाद से लाइट नहीं आई। हमें तो पता नहीं लगता है, मेरे यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, बट मेरी जेठानी बता रही थी तो लाइट नहीं आई है। ये देख ली कितनी बारिश हो रही है, मेरी सीढ़ियों पे भी काई जम गई है बहुत ज़्यादा। इस पर जो है ब्लीच डालने वाला हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है बारिश में बाहर नहीं जाते हैं, फिसलन का डर है। और इधर मैं आ गई हूँ, अनाया रो रही थी तो इधर पानी की बोतलें भरनी है। अनाया मेरी गोद में, क्योंकि उसे देखना है ऊपर क्या हो रहा है, मम्मा क्या कर रही है, उसको पसंद है ऐसा देखना। तो फिर मैं उसको दिखा रही हूँ कि मैं पानी की बोतलें भर रही हूँ और हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो मैं इसको वहीं पे बिठा के आऊँगी पानी की बोतलें भर के। आज ताज़ा पानी भी नहीं आ रहा था क्योंकि रात से लाइट नहीं थी तो पानी नहीं आ पाया था। इधर हस्बैंड जो है पूजा कर रहे हैं तो मैंने अनाया को वहीं पे छोड़ा। ये देखिए अनाया जा रही है। उसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए और हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो हस्बैंड को कहीं जाना था तो अनाया मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है, वो कह रही है मेरे को गोद में ले लो। तो मेरे को नाश्ता ही बनाना है, बच्चा भी संभालना है, सुबह सुबह बड़ी दिक्कत हो जाती है। अनाया वॉकर में नीचे घूम रही है, पर वो बहुत रो रही है कि मेरे को गोद में ऊपर बिठा लो, क्योंकि एक दो बारी मैंने उसको स्लेब पे बिठा दिया तो उसको वही आदत हो गई है कि मेरे को भी स्लेब पे बिठा ले, मैं देखती रहूँ ऊपर क्या हो रहा है। तो चलिए जी, ऐसे तो बच्चों के साथ होता ही रहता है, अब अकेले हैं तो काम भी संभालना ही है। तो बना ही लेती हूँ मैं इधर से, फटाफट से रोटियाँ बना के रख दूँगी, अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी। अभी हस्बैंड नहीं है तो वो जा रखे थे, आएंगे वो इसको देखेंगे तब मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को एकदम से गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, मेरे को ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने लिए क्रिस्पी से थोड़े पराठे बनाऊँगी, 2 या 4 जो भी मैं खाऊँगी, थोड़े से हस्बैंड भी ले लेंगे उसमें से, तो वही बनाऊँगी जब वो आ जाएंगे। तो रोटियां बन के जो है तैयार हो गई है, मैंने इनको कैसरोल में रख दिया था जिससे कि ये गर्म रहें। तो ये कल का दूध है, इसको मैं खाली कर लूँगी कप में, उसके बाद मैं इसको मांझ के फिर हस्बैंड जो फ्रेश दूध लेके आया था वो उबाल के रखूँगी। चारों तरफ इसमें मलाई जम गई थी तो मैंने खुरच के इसमें डाल दी है। फिर ये दूध मेरा बाद में इस्तेमाल हो जाएगा चाय वगैरह जब बनेगी। तो अभी बर्तन खाली कर रही हूँ, सारे बर्तन जो है नाश्ता वगैरह सब कर लिया, पापा जी ने भी, हस्बैंड ने, मैंने भी कर लिया नाश्ता। अब मैं यहाँ से बर्तन खाली करके उसके बाद बर्तन मेरे को मांजने हैं। थोड़ी भिंडी बच गई थी तो वो मैं डिब्बी में करके रख दे रही हूँ, थोड़ी सी मेरी भी बच गई थी प्लेट में तो वो रख देती हूँ, मैं दिन में इसको खा लूँगी। फिर दिन में मैं खाना कम ही बनाती हूँ, या तो चावल बनाती हूँ या फिर कुछ रोटी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि रात की दाल सब्ज़ी रहती है, सुबह की बच जाती है तो हम लोग वही खा लेते हैं। खाना वेस्ट हम करते नहीं हैं तो हम लोग वही खा लेते हैं जो भी रहता है। रात को मैं फ़्रेश खाना बनाती हूँ, उसके बाद सुबह बना लेती हूँ, जो बचता है वो हम दिन में खाते हैं, रात को नहीं खाते हम बासी खाना, क्योंकि रात को नहीं खाना चाहिए, दिन तक तो खा सकते हैं, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है फिर। तो इधर मैं अपनी स्लीव जो है साफ़ कर लेती हूँ, गैस काफ़ी गंदी हो रही थी, गैस में साफ़ कर ले रही हूँ अपनी। इस पे जो है कल मैंने अग्यारी जो करी थी उसका थोड़ा राख जिसे बोलते हैं वो रह गई थी, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और बाहर बारिश हो ही जा रही है, पड़े जा रही है और मैं यही सोच रही हूँ काम करते करते मैं कपड़े कहाँ फैलाऊँगी, क्योंकि कपड़े अगर रखे रह गए तो उनमें फिर स्मेल आने लग जाती है सीलन की गंदी सी, फिर वो कपड़े मेरे को दोबारा धोने पड़ेंगे। तो यही सोच रही हूँ क्या करूँ मैं, कपड़े कहाँ फैलाऊँ। तो मैंने कहा सफाई के बाद फिर सोचते हैं कहाँ करें कपड़े, नहीं तो फिर मेरे को सब तरफ कपड़े फैलाने पड़ेंगे, सोफ़े वगैरह पे फैले रहेंगे और अनाया सारे कपड़े जो है नीचे गिराएगी। इधर अब मैं फटाफट से अपने बर्तन धो लेती हूँ। इस टाइम अनाया नहीं है, हस्बैंड उसको बाहर घुमाने लेके जा रखे हैं पड़ोस में, तो उसको भी घूमना अच्छा लगता है। मैं उनको मना करती हूँ ज़्यादा ना घुमाएं, क्योंकि फिर बच्चों को घूमने की आदत हो जाती है। तो अगर अनाया को आदत हो गई तो वो तो बैठने भी नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी आदत छुड़ाई थी, क्योंकि हस्बैंड उसको पहले भी बाहर ले जाते थे। तो फिर वो जैसे ही आते थे ड्यूटी पे से तो अनाया बोलती थी बस मेरे को बाहर ही लेके चलो, वो हाथ मुँह भी नहीं धोने देती थी। तो इसलिए मैं उनको मना करती हूँ, पर यह है बच्चे का मन होता है कि चलो कभी घुमा लाओ उनको, तो इसलिए सुबह सुबह थोड़ी देर ले जा लेते हैं, पड़ोस में घुमा लाते हैं उसको। पड़ोस में बच्चे हैं वो बुलाते रहते हैं तो चलो अच्छा लगता है, कोई अपने बच्चे को प्यार से बुला रहा है तो मैं भेज देती हूँ। तो इधर जी मेरे बर्तन धुल गए हैं और मैंने अपने सिंक भी जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है। बर्तन धोते हुए स्लेब साफ़ करते हुए सब तरफ पानी गिर जाता है, तो मैंने सब तरफ से पानी पोंछ दिया है, सामने की टाइल्स भी जो है साफ़ कर दी हैं।
अभी मेरे को जो है अनाया के लिए पानी गर्म होने के लिए रखना है, क्योंकि आज मैं उसको नहलाऊँगी। पूरे 1 हफ़्ते बाद आज मैं उसको अच्छे से साबुन लगा के नहलाऊँगी। उसमें से पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। आज बारिश हो रही थी, सोचा था नहीं नहलाऊँगी, बट क्या करें, स्मेल भी आने लग जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर बच्चे को कोई प्यार भी ना करे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो शनिवार का सामान है, हस्बैंड मंदिर जाएंगे। इधर मैंने इनसे सेरेलैक्स मंगाया था, क्योंकि अनाया खाना नहीं खा रही है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है जो भी मैं उसको बना के दे रही हूँ। तो मैंने कहा सेरेलैक्स लेके आइएगा, उसको सेरेलैक्स खिलाएंगे। सेरेलैक्स अनाया शौक से खा लेती है। मैंने बंद कर दिया था बीच में उसका, 1-2 महीने नहीं दिया मैंने उसको। मैंने कहा ज़्यादा नहीं देना चाहिए बाहर का, बट अभी खिलाना पड़ेगा, अगर बच्चा कुछ खाएगा नहीं तो। अनाया वैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो मैंने सेरेलैक्स एक डिब्बे में निकाल के रख दिया है। और इधर अनाया जी जो है मेरा पायदान उधेड़ रही हैं, ये देखिए। उसको पता है कैसे उल्टे करके जो है पायदान जल्दी से उधड़ जाता है, तो ये देखिए कैसे मेरे हाथ में रख दे रही है। मुझे बुलाती है आवाज़ लगा के और फिर कहती है ये लो आपका पायदान हमने उधेड़ दिया, ये लीजिए। तो जिस दिन से मेरा पायदान आया उस दिन से अनाया रोज़ जैसे ही पायदान उधेड़ती है यहाँ पे बैठ के। तो अब मैं कर रही हूँ अनाया की मालिश की तैयारी, क्योंकि आज 1 हफ़्ते बाद तो उसकी मालिश होएगी। इधर जो है पानी गर्म हो गया है, बाथरूम में ले जाके इसको रख दूँगी। अभी अनाया को बुलाया मैंने फ़ोन करके, तो अनाया आ जाएगी, हस्बैंड लेके आएंगे उसको। तो ये लीजिए, अब इसकी हो रही है मालिश। मालिश भी बड़ी मुश्किल से कराती है, बट अभी इसने चलना शुरू नहीं करा है, तो मैं इसके पैरों की मालिश अच्छे से कर देती हूँ। इसके तलवों की मालिश कर रही हूँ तो खुश हो रही है, उठ के भाग जाती है। बड़ी मुश्किल से मालिश कराती है, देखिए इसको पसंद नहीं है ज़्यादा। इसको अगर पीठ पे इसकी मालिश करूँगी तो खुश होएगी ये देखिए, बड़ी मुश्किल से पकड़ के मालिश करानी हो रही है इसकी। और इधर ये मुझसे कपड़े नहीं पहन रही थी, अभी हस्बैंड घर में थी, बारिश हो रही तो गए नहीं, तो हस्बैंड से कपड़े पहनेगी। अब ये देख लीजिए अपने पापा से कपड़े पहन रही है। तो जी फाइनली अब दिमाग लगाया है कि कहाँ कपड़े फैलाएं। तो कुछ रस्सी पड़ी थी तो हस्बैंड ने जो है अंदर बांध दी है सब तरफ। 2-3 लेयर करके जो है हमने बांध दी है रस्सियाँ। अब इस पर फैलाएंगे हम कपड़े मैं लेके आ गई। और उधर अनाया लगी है सोफ़े के कवर उतारने में, इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, सारे सोफ़े के कवर नीचे उतार देती है। तो हम दोनों मिलके फैला दे रहे हैं कपड़े। अब आज जो है घर बन गया है धोबी घाट की तरह, से कपड़े टंगे होते हैं ना सब तरफ, तो ऐसे ही टंग रहे हैं। तो हल्के हल्के जितने भी कपड़े हैं वो टांग देंगे, नहीं तो फिर पर्दों के जो रॉड हैं वो ख़राब हो जाएंगी, झुक जाती हैं ना, फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हल्के हल्के कपड़े जो हैं वो डाल रही हूँ मैं। हैवी कपड़े जो हैं उसको अलग ही रखेंगे। धोने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कपड़े, पर मुझे नहीं पता था अगले दिन भी बारिश है। मैंने मोबाइल में चेक करा था वेदर पर, उसमें तो दिखा रहा था कि ये धूप निकल जाएगी, बट बारिश पड़ ही जा रही है। तो उसको अंदर ये देखिए ये डस्टिंग का कपड़ा था, तो कह रहे हैं ये क्या है, तो उन्होंने मेरे गले में ही डाल दिया इसको। तो मैंने कहा छोटे छोटे कपड़े आप इधर फैला दीजिए। अच्छा लगता है जब कोई काम में हाथ बटा देता है तो फटाफट से काम निपट जाते हैं। नहीं तो मैं तो टेंशन में ही थी, मैं यही सोच रही थी कि कहाँ फैलाऊँ कपड़े, कहाँ फैलाऊँ। तो हस्बैंड ने दिमाग लगाया कि चलो मैं यहाँ पर रस्सी बांध देता हूँ, तो यहाँ फैल जाएंगे कपड़े। अगर नीचे फैलाएंगे तो अनाया जी सारे नीचे खींच खींच के सब नीचे फेंक देगी। तो जीन्स वगैरह जो भारी भारी हैं वो हमने दरवाजे पे और जो रॉड हैं उन पे डाल दिया। जब मैं कपड़े धो रही थी तो अनाया ने कपड़े धोने बिल्कुल मुश्किल कर दिए थे मेरे, क्योंकि वो बार बार कभी मशीन का तार खींच रही थी, धुले धुलाए कपड़े नीचे भेज रही थी। और उसने आज एक काम और करा है, मेरी लिपस्टिक उठा के उसने पॉट में डाल दी थी, तो हस्बैंड ने निकाली और निकाल के उसको फेंक दिया है। फिर मैंने क्या करती, बट तो बहुत महंगी लिपस्टिक थी, तो अनाया जी ने तो निकाली, पॉट का ढक्कन उठाया और डाल दी। तो अब कुछ नहीं कर सकते, बच्चा छोटा है तो उसको डांट भी नहीं सकते हैं, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रही है मम्मा और मैंने करा क्या है। तो जी आज लगा रही हूँ कलर, क्योंकि मंगलवार को कराना है अनाया का फ़ोटोशूट, तो हमें भी जाना है। बाल जो हैं हो रहे हैं वाइट, आजकल सभी के बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं, तो मेरी जेठानी कलर लगा रही हैं। मैं डार्क ब्राउन कलर लगाती हूँ स्टिक्स का, और उसके बाद मैं कराऊंगी अपनी वैक्स। तो मेरी जेठानी जो उनको थोड़ा पार्लर का काम आता है, तो वैक्स वगैरह और अपर लिप्स ये सब घर में ही कर देती हैं। तो वैक्स तो हम घर में ही कर लेते हैं। हीटर में लेके आ गई थी, हीटर को 2 साल हो गए हैं लाए हुए, और पट्टियाँ भी ले आए थे, होलसेल से लेके आई थी मैं। पल्टन बाज़ार में होलसेलर की दुकान है, तो वहीं से लेके आई थी। तो जी ऐसे ही रिश्ते बने रहते हैं, ऐसे ही सब खुश रहते हैं, हम लोग तो आपस में ऐसे ही खुश रहते हैं। और इधर उर्वशी की भी वैक्स हो रही है। तो कल है हरेला तीज और मैं लगवा रही हूँ उर्वशी से मेहंदी,
ये मेहंदी रखी हुई थी, पता नहीं रचेगी नहीं रचेगी। और मेहंदी जो है रोशे काफ़ी अच्छी लगा देती है, उसने घर में ही सीखी है लगाना। और ऊपर आना है अपनी ताई के साथ खेल रही है। वो सब्ज़ी काटने बैठे थे पर वो काटने नहीं दे रही है। तो रोशे ने जो है बारीक बारीक सा डिज़ाइन बना दिया था, अच्छा लग रहा था। बट मुझे नहीं लगता है मेहंदी रच पाएगी क्योंकि पुरानी रखी थी। तो देखते हैं, अगर रच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रात को जो है ऐसी सिंपल सा कुछ लगा लूँगी। क्योंकि कल तीज है तो फिर खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोग मेहंदी लगाते हैं। यहाँ पे तो नहीं मनाते हैं तीज यहाँ मेरे ससुराल में, पर मेरे मायके में मनाते थे तीज। हम लोग मेहंदी वगैरह लगाते थे, फिर हरी चूड़ियाँ पहनते थे, झूला भी झूलते थे। बट यहाँ पे नहीं मनाते, यहाँ पे नहीं होता है ये त्यौहार। तो फिर हमारे यहाँ होता था तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ शगुन के तौर पे, और कुछ कपड़े वपड़े हरे पहन लेती हूँ। बाकी हम लोग जो है शाम को खाना वगैरह अच्छा बना लेते हैं, जो भी कुछ बनता है त्यौहार के टाइम पे। तो जी रोशनी ने मेहंदी लगा दी है, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। बैक साइड पे भी लगा देगी थोड़ी सी। मेहंदी लगाना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेहंदी लगवाना, मुझे मेहंदी लगाना तो नहीं आता है पर लगवाना बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो बैक साइड पे भी मैंने एक छोटी सी बेल बनवा ली थी, और मुझे काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है। उसने घर में ही सीखी है, कहीं बाहर से नहीं सीखी है उसने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।